यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। नमस्कार। ये टॉपिक से डायरेक्ट एक सवाल भी आएगा या फिर इसका हम ना इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन में, यूनिट डिजिट का। इसमें सामान्यतः पूछा जाता है कोई भी एक्सप्रेशन देके कि इसका इकाई अंक क्या है। ठीक है, एक बात आप समझ लीजिए, जैसे कोई आपको एग्जाम्पल दिया गया 93 गुणे 97 गुणे 912 गुणे 614, बोला कि क्या ज्ञात करो, का इकाई अंक ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न आते हैं। इसके जगह पे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, खाली गुणा है, बीच में हो सकता है प्लस माइनस भी हो सकता है, बेस पावर के भी केस में सवाल हो सकता है। तो इस चैप्टर में बहुत आसान बात यह है कि आपको इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक से मतलब है। जैसे इसमें इकाई अंक क्या है 3 और इसका इकाई अंक 7, तो 3 सते 21 का 1 हो जाएगा। 21 में इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। फिर इस 1 का गुणा इस इकाई अंक 2 में करेंगे, 1 दूनी के 2। फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे, 4 दूनी के 8। यानी इस व्यंजक, इस एक्सप्रेशन का जो इकाई अंक होगा वो क्या हो जाएगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक पकड़ना है आपको। ठीक है, कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखनी है। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें अगर आपको कोई संख्या का, किसी संख्या का अंतिम अंक मान लो 5 दिया हुआ है, अंतिम अंक 5 है, और इसको गुणा करना है किसी संख्या का, किसी संख्या में जिसका अंतिम अंक कोई इवेन है, कोई इवेन नंबर है। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन का 5 इकाई अंक है और इसमें कोई इवेन नंबर है, ये जब गुणा होगा तो हमेशा क्या देगा, इकाई अंक 0। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या होगा। आपसे पूछ लिया जाता है कि फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहोगे फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक अगर प्रश्न है तो सर फैक्टोरियल 6 का मतलब है क्या, 1 से लेके 6 तक का गुणनफल। तो आप कहोगे इसका इकाई अंक निकालना है, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सर फैक्टोरियल 6 जो है वो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 है ना। और इस एक्सप्रेशन में 5 भी है और इसका गुणा किसी इवेन नंबर के साथ हो रहा है। बहुत सारे इवेन नंबर है, 2 है 4 है 6 है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए कि एक संख्या का इकाई अंक 5 है या संख्या स्वयं 5 है, उसका गुणा कोई इवेन नंबर में करना है, इस प्रकार के एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये देख लेना कि जो आपसे पूछा गया है उसमें 5 के साथ साथ इवेन नंबर है क्या, अगर है तो हमेशा आंसर क्या होगा आपका 0 होगा। मान लो अगर 5 है और इसका गुणा किसी ऑड में करना है, कोई भी ऑड नंबर हो जाए, 1 3 खुद 5 7 9, इस प्रकार के प्रोडक्ट का इकाई अंक ऑलवेज 5 होगा। इस प्रकार के प्रोडक्ट में इकाई अंक हमेशा क्या होगा 5। इस प्रकार के प्रोडक्ट में इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0। तो 5 वाला ध्यान रहेगा आपको। तो ऐसे ही है, मान लो और भी है कि आपको बोला गया, एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं बताना, 917 गुणे 315 प्लस 612 माइनस 711 का इकाई अंक क्या होगा। ये प्रश्न है, का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको आंखें थोड़ी खुली रखनी है ना, कि क्या क्या लेना है आपको। कि देखो सर
इस संख्या का इकाई अंक 7 है और इसका गुणा इस इकाई अंक 5 में होगा, तो 7 × 5 = 35 में 5 होगा। और यहां पे ना बाबू प्लस का चिन्ह है। काची का चिन्ह है? प्लस का। तो इस 5 में 2 गुणा होगा कि जुड़ेगा? तो 5 2, और यहां माइनस का चिन्ह है, तो 7 में 1 घटेगा कि जुड़ेगा कि गुणा होगा? सर जो चिन्ह है वो होगा, तो 7 में 1 गया, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 0। बकलोल 6 न होगा। यहां देखो 7 × 5 = 35 के 5 प्लस है ना, 5 और 2 7, माइनस है ना, 7 - 1 6 पे ना पहुंच गए। कुछ होगा तो 0 कह दोगे कि हाँ तू तो कल रहा 5 × इवन 0 है। अरे गुणा रहेगा तब ना, जोड़ रहेगा तो ये 0 थोड़े हो जाएगा। देखो यहाँ गुणा का चिन्ह दिए हुए, आप समझ गए बात को? चलो बहुत बढ़िया, नोट करो इतना। क्या सीखा है कि अगर कोई ऐसा सीरीज मिले या ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिले मैथमेटिकल जिसमें 5 का गुणा ऑड नंबरों से करना है, तो ये रिजल्ट 5 × ऑड वाला केस है। 5 × ऑड हमेशा क्या आएगा? इकाई अंक 5, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 5। आप गुणा थोड़े करोगे 999 तक, आप कहोगे 5 तिहाई 15 के 5 सते 5, 5 नमा 5, 5 × 11 5। 5 का गुणा किसी भी ऑड नंबर में करते जाएंगे, हमेशा अंतिम में क्या आएगा? 5। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, आप समझ रहे हैं। बता बाबू, इस सीरीज का इकाई अंक क्या होगा? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, इसका क्या होगा? आप कहोगे ये इवन सीरीज है और इस इवन सीरीज में 8 के बाद अब 10 आएगा, और जब एक बार 10 आ गया तो बताइए इस 0 का गुणा किसी में हो जाएगा तो 0 ही कर देगा ना, इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है बात? अब ये 10 लिखा नहीं गया था, बट आप सोच तो सकते हो ना कि अगला नंबर क्या होगा। क्या इसमें 10 20 30 सब आएंगे? जब आएंगे तो 0 लेके आएंगे, और 0 का गुणा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ आप ये कह रहे हैं, बहुत अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 2 × 4 × 6 × 8 × 98 रहे। हाँ, तो इसका इकाई अंक निकालना है, तो सभी संख्याओं का इकाई अंक लेंगे हम लोग। और कैसे लेंगे ध्यान से देखो, इसका ये तो ऑलरेडी इकाई अंक है। 2 चौके 8 छक्के 48 में, और 8 अठाई 64 में, 8 चौके 32 में, इसीलिए आंसर क्या हो गया? इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? ऐसे करना होगा फिर। समझ गए बात को? चलो एक और प्रश्न लिखता हूं, बताना। ये क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 1 × फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 3 × ... फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल में इसका इकाई अंक क्या होगा? बहुत अच्छा। आप कहोगे सर आगे चल के फैक्टोरियल 5 आएगा, और फैक्टोरियल 5 जो है उसकी वैल्यू का इकाई अंक 0 होता है, तो इस सीरीज में भी अंतिम अंक 0 वाला नंबर आएगा। जब ऐसा कोई नंबर आ जाता है जिसका अंतिम अंक 0 है और गुणा करना होता है, तो सबका इकाई अंक क्या बना देता है, इसलिए इसका भी आंसर क्या है? 0। आ रहा है जी सबको समझ में? ठीक है, अगला सवाल लिखता हूं। ऐसे करते चलो, थोड़ा अच्छा हो जाए आपका इकाई अंक। प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस ... फैक्टोरियल 9 का इकाई अंक क्या होगा? प्लस है इस बार,
तो क्या होगा इसका, सॉल्व करिए। टू प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 9 का इकाई अंक निकालिए। तो आप कहोगे सर इस बार बीच में अगर गुणा रहा होता तो जानते थे कि ये 0 बन जाएगा, बट गुणा नहीं है तो फिर देखते हैं। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, लेकिन फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, आप कहते हो ना कि फैक्टोरियल n का मतलब है 1 से लेके लगातार 2 3 4 5 डॉट 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 n तक का गुणनफल, ये फैक्टोरियल का मान होता है। तो अगर मान लो हमको फैक्टोरियल 3 चाहिए तो फैक्टोरियल 3 का मतलब है 1 से लेके लगातार 3 तक का ना गुणनफल। तो जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो क्या फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा? ऐसे ही फैक्टोरियल 4 का जो मान होगा वो 1 से लेके 4 तक का गुणनफल होगा। तो क्या 4 तिहाई 12 दूनी के 24 होगा? 4 तिहाई 12 दूनी के 24 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही देखो ध्यान से कि ये जो फैक्टोरियल 3 है इसका मान क्या होगा? 6। आगे क्या आएगा? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मान बस ये पीछे वाला में उसका गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो, 4 छके 24। अब आगे आता तो फैक्टोरियल 5 आता, तो अब 5 का गुणा 24 में कर दो, 24 बचे 120। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होगा, बोलो। अब आगे फैक्टोरियल 6 होगा तो तुम 6 का गुणा 120 में कर दो, वो फैक्टोरियल निकाल देगा, 12 छके 72। अब आपको एक पैटर्न बन जाएगा कि सर अब जो भी नंबर लोगे उसका इकाई अंक 0 होने वाला है। आगे कोई भी नंबर लेते जाओ। अब इस नंबर में क्या करेंगे हम? 7 का गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल 7 दे देगा। तो जब एक बार 0 आ गया तो गुणा होते जाएगा, अंतिम में 0 ही ना आते जाएगा। तो बताइए यहां से इकाई अंक 0 0 शुरू हो रहा है, कहीं तक जाओ 9 तक 99 तक 999 तक जाओ, सब ना 0 0 देगा पीछे। मैटर केवल यही तक है कि सर इस 0 के पहले क्या था? इकाई अंक 4, इसके पहले क्या है? 6, यही सब इकाई अंक बचे हुए हैं। चलिए साहब कितना भी 0 आपस में जोड़ लो 0 ही ना होगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 खूब जोड़ते जाओ, वो तो 0 ही देगा आपको। ये देखो 6 और 4 10 का इकाई अंक, तो अभी तक यहां तक 0 प्लस 0 0 हुआ है, तो केवल इसी पे ने डिपेंड किया है। 2 1, अब 3 में 0 जोड़ने पे क्या होगा? इसीलिए इसका उत्तर क्या था? इसका उत्तर 3 था। क्लियर हो गया होगा? तो आप कहोगे ये फैक्टोरियल 15 ही तो है, 1 से लेके 15 तक का गुणा करना है। तो जब 1 से लेके 15 तक का गुणा करना होगा तो बीच में 10 आएगा, एक बार जहां 0 आ गया वो सबको क्या कर देगा? इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? प्रथम 15 विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। हाँ जी, प्रथम 15 विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। आपको 1 3 5 7 इस टाइप का नंबर होगा, तो 5 का गुणा ऑड में होने वाला है। और जब 5 का गुणा ऑड में होगा तो हमेशा क्या होता है? 5। ऑड तो आता है, बट आता क्या है? 5। 5 तो ऑड है ही ना, बट इकाई अंक क्या कहोगे? 5 ना। सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताओ। आपको सर इसमें 10 आ जाएगा, और जैसे ही 10 आएगा तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा? प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक।
देखिए प्रश्न है प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। इस बार क्या होगा? बहुत बढ़िया, 0। बहुत अच्छा, 0। सर 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5 आता है, तो जैसे ही 5 को मिलेगा 2 तो 0 कर देगा। क्या होता है? 2 से न शुरू होता है अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे होता है। तो सर उतना दूर क्या जाना, केवल ये 5 और 2 मिल गया ना, ये गुणा होके क्या हो जाएगा? 0। और 0 में किसी ऑड नंबर का भी गुणा करोगे तो रिजल्ट तो 0 ही ना आएगा, इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छा। कोई संख्या है, ठीक है, इसका इकाई अंक 0 है। कोई संख्या है, कई अंक का हो सकता है, बट इसका इकाई अंक क्या है? 0। और इसके पावर में कोई नेचुरल नंबर दिया हुआ है, कोई भी पावर दे दिया, प्राकृतिक संख्या कुछ भी लिख दिया, 1, 2, 100, 150, 500, 399, कुछ पावर में लिखा हुआ है। इस प्रकार का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0। क्योंकि सर हम 0 को चाहे आपस में कितनी बार भी गुणा कर ले, क्या देने वाला है? 0। कोई संख्या है, कई अंक का होगा, बट उसका इकाई अंक क्या है? 1। इसके पावर में भी कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो क्या इसका भी इकाई अंक 1 होगा? हाँ सर, 1 को हम आपस में कितनी बार भी गुणा करते रहे, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही अगर कोई संख्या का इकाई अंक 5 है, इसके पावर में भी कुछ भी दिया हो, कुछ भी का सेंस मेरा किससे है? सर कोई प्राकृतिक संख्या से है, ठीक है। तो ये नहीं कि 0 बोल देना, अरे किसी के पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 0 के बाद मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, तो इसका भी ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। कोई नंबर है, इसका इकाई अंक 6 है, इसके पावर में भी कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नेचुरल नंबर है, इसका भी इकाई अंक क्या होगा? यानी सर 0, 1, 5, 6 चेंज ही नहीं होते। एग्जाम्पल देखो थोड़ा, एक नंबर में दिया 430, इसके पावर में लिखा 199, पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप कहोगे सर जिस संख्या का है इकाई अंक निकालना, उसका अंतिम अंक क्या है? 0। हमें इकाई अंक से मतलब होता है, तो 0 के पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। यानी ये कहना चाह रहा है कि 0 को 199 बार गुणा करो, तो 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे दिन भर करते रहेंगे, 0 ना आएगा। इसका आंसर क्या है? 0। यहां देखना, मान लो एक नंबर लिया 971 टाइप का, एक नंबर है 971, और इसके पावर में मैंने 345 डाल दिया। अब बोला इसका इकाई अंक बताओ, तो आप यही ना सोचोगे इकाई अंक 1 है और इसको गुणा करना है 345 बार, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे करते रहेंगे, आंसर क्या आएगा? हमेशा 0, 1, 5, 6 नो चेंज। चाहे उसके पावर में कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या हो जाएगा? 1। इसके लिए एग्जांपल हो सकता है आपका 3125 के पावर 613। क्या आंसर मारोगे? डर जाओगे क्या नंबर देख के? कितना 5 है ना, 5 कभी बदलता है नहीं, कितना बड़ा भी दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई अंक पे डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं 9, 7, 8 का बबुआ, अरे आ रहा हूं, पूरे अतड़ी में दर्द हो जाता है। हमको पता है 0 से लेकर 9 तक हो सकता है इकाई अंक, बारी बारी से आएंगे ना, घबराओ मत, तुम्हारे सारे दर्द का निवारण यहाँ है ना। बर्दाश्त नहीं होता है, क्या करें सर, बता बाबू। इससे मैटर रखता है कि कितना बड़ा बेस है, इस बेस का इकाई अंक क्या है, ये भी मैटर नहीं रखता कि पावर कितना बड़ा है तो एक प्राकृतिक संख्या ही। तो बताओ, जब भी 6 के पावर कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या है छोटी हो, ऑलवेज यूनिट डिजिट 6 होता है। तो कम से कम ये 4 को तो सीख गया। ये सीखना क्या है, तो बदलवे नहीं करता है। कौन कौन ने बदलता हो? 0, 1, 5, 6 कहीं नहीं बदलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो बच गए वो सीख लेते हैं, छाप लीजिए तब तक। इसका इकाई अंक 1 नहीं है, 0 है।
कैसे? फैक्टोरियल 211 को लिखा जाता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे डॉट 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 211 बार ना, मतलब 211 तक ना। तो बताइए जब गुणा होगा आपस में तो जीरो नहीं दे देगा। तो फैक्टोरियल 211 का इकाई अंक क्या हुआ? अगर इसका इकाई अंक 0 हुआ तो इसके पावर में 42 लो या कोई भी प्राकृतिक संख्या लो, ऐसे ना लोगे। तो 0 को अगर 42 बार गुणा करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो इसका इकाई अंक क्या बोलोगे? और अगर ऐसे रहा तो 1 बोलेंगे। अंतर है ना दोनों सवालों में। तो ये नहीं कि वहां 1 मार देना गड़बड़ हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 के पावर 13, अब 0 मार दोगे? आपको फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 0 होवे नहीं करता है, अब थोड़े मार देंगे 0। अब देखना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा? 4, और 4 के पावर आप 13 दे दिए हो, है ना। वही मैं अभी बताने वाला हूं आगे आपको। जब 0 1 5 6 आएगा तबे ना 0 1 5 6 आंसर होगा। इसके अलावा कुछ आएगा तो बदल जाएगा। वो क्या होगा वो बता देते हैं हम आपको, ठीक है। बोलो मिटा दे। 0 1 5 6 था, बेस में 0 1 5 6 है, तो इकाई अंक नो चेंज, भी वही ना होगा। अब इसके अलावा क्या बच गया बाबू? आपको सर एगो 4 बचा है, एगो 9 बचा है। 4 9 पहले सिखाते, उसके बाद बाकी सिखा देते। 4 अगर बेस में है, बेस मतलब आधार में, इसके पावर क्या हो सकता है? आपको 4 के पावर सर या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, यही ना नेचुरल नंबर होगा जी। तो बस देखना 4 के पावर ऑड है तो इकाई अंक 4, 4 के पावर इवन है तो इकाई अंक 6। ये आप 4 के लिए याद रखो। जैसे समझो एग्जाम्पल, मान लो आपसे पूछा, अभी एक सवाल लिखा था मैं कि फैक्टोरियल 4 के पावर 13 का इकाई अंक क्या होगा, यही पूछा था आपसे। अब आप 0 नहीं कह सकते। अब आप कहोगे फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होती है वो 24 होती है, और हमसे 24 के पावर 13 का इकाई अंक पूछा गया है, और 24 जो बेस है, इस बेस का इकाई अंक क्या है? 4, इसीलिए हमसे 4 के पावर 13 का पूछा गया है। अब बताओ 4 के पावर 13, 13 का मतलब ऑड है कि इवन? और जब 4 के पावर ऑड होता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है? इसीलिए इसका इकाई अंक भी क्या होगा? 4। आगे समझ बात। जैसे मान लो एक प्रश्न पूछते हैं कि 974 के पावर 312 का इकाई अंक क्या होगा? तो आप कहोगे सर बेस में हमको 974 दिखाया गया, इस 974 का इकाई अंक क्या है? तो 4 हो गया। और सर पावर में 312 दिया गया, क्या ये 312 इवन है कि ऑड है? तो ये तो 4 के पावर इवन टाइप का नंबर है, और 4 के पावर इवन टाइप के नंबर का इकाई अंक क्या होता है? इसीलिए इसका भी इकाई अंक क्या होगा? 6। समझ में आ गया क्या? तो क्या ये भी 0 1 5 6 के जैसा आसान है? खाली याद रखना है ऑड ना, ऑड पे इवन पे दोनों का जोड़, ऐसे याद रखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो 4 तो वो 6। भूल गए? सुनो ध्यान से, ऑड से तुमको 1 का याद आता है? ऑड नंबर तुरंत तुम्हारे दिमाग में 1, इवन नंबर 2। वहां से ध्यान रख लो कि ऑड का मतलब अगर 1 हम समझते हैं तो 4 के पावर 1 का मान, इवन का मतलब 2 समझते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 में, ऐसे याद रख सकते हो। ऑड वाला 4, इवन वाला 6, ठीक है, इसको नोट करो। यदि बेस आधार का इकाई अंक 9 हो तो आपको 9 के पावर अगर ऑड होगा तो इकाई अंक 9, और 9 के पावर इवन होगा तो इकाई अंक 1। यहां भी जोड़ के 10 आता है।
ऑड से 1 याद रखो, 9 के पावर 1 का मान 9, इवन से 2 याद रखो, 9 स्क्वायर 81, 81 में क्या होता है 1, तो ये 9 वाला भी आसान है, 4 वाला भी आसान है, 4 के पावर ऑड 4, 4 के पावर इवन 6, 9 के पावर ऑड 9, 9 के पावर इवन, 0 के पावर ऑड, ये सब नहीं चेंज होता, ऑड रहे चाहे इवन रहे, 1 के पावर नेचुरल नंबर, 5 के पावर नेचुरल नंबर, 6 के पावर नेचुरल नंबर, तो 0 1 5 6 नो चेंज, 4 और 9 चेंज होगा, 4 पे अगर ऑड रहेगा तो 4, इवन रहेगा तो 6, 9 पे ऑड रहेगा तो 9, इवन रहेगा तो 1। एग्जाम्पल 6 5 9 के पावर 314 का इकाई अंक बता दीजिए। 6 8 9 के पावर 713 का इकाई अंक बता दीजिए। तो आप कहोगे ये सवाल में इकाई अंक क्या है 9, इसके पावर में कैसा नंबर है इवन, तो 9 के पावर इवन क्या होता है 1, इसमें इकाई अंक क्या है 9, इसके पावर कैसा नंबर है ऑड, ऑड ना है जी, 9 के पावर ऑड क्या होता है 9, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 9 है। याद रह जाएगा, चलिए नोट करिए इसको। अंक क्या होते हैं सर, अंक क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 5 6 हम बताइए दिए, 4 9 बताइए दिए, बच गया 2 3 7 8, आइए ना 4 को बच गया। किसी भी संख्या का आखिरी अंक यही ना हो सकता है, 10 गो 0 से लेके 9 तक, तो 0 से लेके 9 तक में 0 1 5 6 नो चेंज, यहां से यहां तक तो बदल भी नहीं करेगा, ये चेंज नहीं होगा। सर इसका हिसाब था इवन ऑड, इसका हिसाब इवन ऑड, पावर देख लेना खाली इवन है कि ऑड है। यहां पे थोड़ा हमें समझना है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 में से कुछ भी होगा तो उसका इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा, पावर में 4 से भाग देके शेष प्राप्त करें, क्या करें, शेष प्राप्त करें। यदि शेष, बताओ 4 से भाग दोगे तो शेष क्या क्या आ सकता है सर, शेष 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यही ना होगा। 4 से भाग देंगे तो कभी शेष 4 थोड़े आएगा, 0 आएगा यानी कट जाएगा, या फिर 1 2 3 आएगा। तो यदि शेष 0 आया तो किसके पावर, ये जो बेस बनो लोगे ना, तो बेस के अंक के पावर में 4, 1 आया तो बेस के अंक के पावर में 1, 2 आया तो पावर 2, 3 आया तो पावर 3, यानी 1 2 3 में चेंज नहीं होगा। शेष 1 आएगा तो पावर भी 1, शेष 2 आएगा तो पावर भी 2, शेष 3 आएगा तो पावर भी 3, बट शेष 0 आएगा तो पावर 0 नहीं, क्योंकि पावर 0 करते हो तो 1 हो जाएगा, तो पावर क्या लोगे 4, क्योंकि 4 का मतलब हो गया ना रिमाइंडर 0। जैसे एग्जांपल समझो, एक नंबर दिया मैं तुमको 452 बेस में दे दिया, इसके पावर में दे दिया मान लो 12, पावर क्या दिया 12, बोला इसका इकाई अंक निकालो, तो तुम कहोगे बेस का इकाई अंक क्या है, तो सर ये तो 2 के पावर 12 टाइप का नंबर हुआ पावर में जो है। तो जब बेस में 2 है तो हम पावर में 4 से भाग देंगे ना, इसी ग्रुप में कहा ना 2 3 7 8, तो हम जब पावर में 4 से भाग देंगे तो बताओ शेष क्या आएगा, अरे बकलोल भागफल नहीं, शेष चाहिए। 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, शेष 0 ना आएगा, इसको ना शेष कहते हैं। तो जब शेष 0 आता है तो बेस के अंक के पावर में 4 लिखेंगे, तो बेस का अंक क्या है 2, इसके पावर में क्या लिखेंगे 4,
और 2 के पावर 4 का मान तो 16, और 16 का इकाई अंक, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा। फिर से सुनो ध्यान से, मान लो कि एग्जांपल लिए पूछ रहे हैं कि 317 के पावर 615 का इकाई अंक क्या होगा। तो आप कहोगे सर संख्या का इकाई अंक क्या है 7। इसका मतलब जब सर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई होता है तब तो हम पावर में 4 से भाग देके शेष निकालते हैं। और सर 4 का डिविजिबिलिटी जो है वो पूरी संख्या में भाग दो या आखिरी 2 अंक में भाग दो, एक ही बात है। तो जब भी 4 से भाग देना है ना तो आखिरी 2 अंक में खाली दो, तो 4 से 15 में भाग दोगे शेष क्या आएगा। तो आपको 15 में 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12 जाके 3 आएगा ना। तो हमको हाई वाला 3 चाहिए कि हाई वाला, शेष वाला चाहिए। वो इत्तेफाक है कि 3 बार में गया है। तो बताओ शेष क्या आएगा। और जब शेष 3 आता है तो पावर भी क्या रहता है, इसीलिए यहां 3 रखेंगे। 7 का क्यूब क्या होता है 343 में इकाई अंक क्या हुआ, इसीलिए आंसर भी क्या होगा। बुझा गया क्या है ये। छाप 51 और 78 के बीच, 51 और 78 के बीच अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या आप कहोगे सर 51 के बाद 53 के बाद अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक चाहिए ना, इसीलिए गुणा कर रहे हैं। 59 के बाद, 61 के बाद, 67 के बाद, 71 के बाद, बस ना। ये बोला इसका इकाई अंक बताइए, तो आप कहोगे 3 नमा 27 के, 7 एक कम, 7 सते 49 के, 9 एक कम, 9 तिया 27 के, तो नहीं हो गया आंसर 7। इसका आंसर 7 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब बोलिए इसके आगे 4 के बाद 5। चलिए 5 देख लेते हैं। 5 में कह रहा है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई, यही तो अभी भी पढ़वाए थे, ये तो अभी मैं लिखा के बताया था कि सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल जैसे करेंगे हम लोग, तो सर इसमें 5 और 2 आ गया, और जहां 5 और 2 आ गया तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। चलिए 5 के बाद हाँ टाइप 2 का सीधे चौथा। आइए चौथा देखते हैं टाइप 2 का। तीसरा पहले, टाइप 2 में पहला दूसरा हो गया, तीसरा देखना है, चौथा देखते हैं। 225 के पावर 66 के पावर 33 है, ये वाला निकालना है ना सर। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए थोड़ा इसको। इस संख्या का इकाई अंक निकालना है और विकल्प में आपको दिया गया है 0, 3, 4 और नन। नन मतलब हेम्मे से नन। यहां देखो ध्यान से, बेस क्या है 225 और बेस का इकाई अंक क्या है। तो जब बेस का इकाई अंक 5 होता है, इसके पावर में कोई भी नेचुरल नंबर हो, 66 के पावर 33 एक बहुत बड़ी संख्या होगी, परंतु है तो प्राकृतिक संख्या। तो 5 के पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, इकाई अंक तो 5 ना होता है। इकाई अंक 5 जब इसमें नहीं है तो डी ऑप्शन लगाओगे, इसका आंसर होगा 5। नहीं है तो नन ऑफ दीज लगाओ। नहीं हो गया, एक चक्कर में मत पड़ना 66 33 का क्या करी। अरे वो एक प्राकृतिक संख्या है, उसे क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़ो 4 के बाद 5। चलो टाइप 3 में बोलो, 3rd नंबर ना। चलो आ जाओ 3rd नंबर सवाल देखते हैं टाइप 3 का। इकाई अंक निकाल रहे हैं हम लोग। हाँ
कोई भी सवाल होगा उसका इकाई अंक निकालना है हमको। चार के पावर एक से है, यही वाला क्वेश्चन ना। 4 के पावर 1, 9 के पावर 2, 4 के पावर 3, 9 के पावर 4, 4 के पावर 5, 9 के पावर 6। पैटर्न बुझाया। 4 के पावर 99 और 9 के पावर 100 का इकाई अंक निकालना। ये प्रश्न है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। विकल्प भी मैं लिख देता हूं। क्या क्या दिया इसका सर? विकल्प दिया है 4 0 9 6। ऑप्शन है 4 0 9 और 6। इसमें से आंसर करना है। क्या इस सीरीज में केवल 4 और 9 दिख रहे हैं? बेस में क्या क्या दिख रहे हैं सर? 4 और 9 ही दिख रहे हैं, राइट सर। 4 के पावर ऑड, हाँ, 4 के पावर इवन। 4 के पावर ऑड का इकाई अंक 4 होता है और 4 के पावर इवन का इकाई अंक 6 होता है। तो सर अगर गुणा गुणा दिया है ना बीच में, तो ये बताइए, ये 4, ये 6, ये 4, आगे 6 ऐसे होते जाएगा। तो 4 और 6 को जब गुणा किया जाएगा तो हर बार 24 आते जाएगा। देखो ना, 1 और 3 ये होगा 4 और ये होगा 6। समझना बात को। तो ये एक पेयर मिला के 4 6 के 24 में 4 आएगा। तो क्या ऐसे ऐसे कौ गो पेयर होंगे? 50 गो। अच्छा ऑड है, ओके 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 ओके, सॉरी, ये तो पावर ऑड वाला है ना सब। गुड 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 गुड। 4 4 आएगा केवल, यानी 4 के पावर जो नंबर्स दिया गया है सब ऑड दिया गया है। ये तो 4 के पावर ऑड वाला केस है। 4 के पावर ऑड क्या होता है? केवल 4। तो बताओ ये 4 कौ बार? 50 बार। 100 गुना नंबर हो गया, 1 से शुरू होकर 100 तक गया है। तो 4 जो है वो 50 बार होगा और जो 9 है वो भी 50 बार होगा। तो ये जो 4 4 आया, ये कौ बेरी आया? 50 बार। तो 4 को 50 बार लिखना है और गुणा करना है, तो क्या ये 6 6 आते जाएगा? जैसे ये 4 है, ये कौ बार आएगा? 50 बार। 50 बार आएगा। तो आप इसको अलग से लिखो, 4 के पावर 50 लिख सकते हैं, गुणे 9 के पावर क्या है सर? 2 है, 4 है, 6 है, ये तो इवन है। 9 के पावर जो इवन होता था, क्या ये 1 देता था? हर बार 1 देगा ना। तो बताओ ये जो 1 1 आएगा, ये कौ बार आएगा सर? ये भी 50 बार आएगा। तो 1 के पावर 50। 1 के पावर 50 का मान सर 1 तो चेंजे नहीं होता है। और 4 के पावर इवन है ना, तो 4 के पावर इवन क्या होता है? 6। और 6 गुणे 1 क्या होगा? 6। इसका आंसर भी क्या होगा? 6। डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। तो ऐसे करना था। 6 आया ना, 6 में डी है। 4 क्यों मारोगे? देखो ध्यान से, 4 4 4 कौ बेरी? 4 के पावर 1 है ना जी, ठीक, हाँ ठीक है। हाँ, 4 गुणे 1 नहीं, 4 4 4 भी तो आया 50 बार। ये बताओ, सुनो, ये कुल कौ गो संख्या लिखा गया है? 100 गो में आधा 4 है, आधा 9 है ना। तो 4 50 गो है, 9 भी 50 गो है। जब 1 गो 4 है तो इसका इकाई अंक 4 हुआ। तो सब 4 का इकाई अंक 4 ना आ रहा है। ये 4 कौ बेरी आएगा? इसीलिए 4 के पावर 50। 4 के पावर 50 का मतलब हो गया 4 50 बेरी। 9 वाला का क्या होगा? 1 भी कौ बार? 50 बार 9 है। तो ये तो नहीं चेंज होगा। 1 के पावर कुछ ले लो, 1 होता है। कहां पे? केवल हाई वाला लोगे, हाई वाला सब छोड़ दोगे। ये कुल ना गुणा करना है, हाई डॉट डॉट डॉट, ये गुणा ना करना है जी। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कौ बेरी? 50 बेरी।
तो 4 को 50 बार गुणा करेंगे, 50 बार, तो इससे अच्छा है ना इसको हम लोग लिख ले 4 के पावर 50। तो क्या ये 4 के पावर इवन वाला केस हो गया? और 4 के पावर इवन क्या होता है? 6। इसलिए आंसर क्या होगा? 6। 4 नहीं ना होगा? क्लियर हुआ? अगला प्रश्न कौन सा बोल रहे हो? चौथा में क्या? तो ऐसे हम लोग लिखेंगे इसको प्लस। तो बताओ हर पेयर, ये 4 वाला और 9 वाला मिलके 4 1 5, क्या ये 5 5 बनते जाएगा पेयर? कितनी बार? सर 2 गो को मिला के ना 5 बना, और कुल 100 गो था तो 50 गो ना पेयर बना। तो 5 क बेरी? 50 बेरी। सर 5 का क्या चिंता करना है? 5 50 बार, ऐसे ना? नहीं, जोड़ना ना है। 5 5, देखो बीच में गुणा नहीं है बाबू, बीच में प्लस है। तो 5 को हमको जोड़ना है क बेरी? 50 बेरी। अगर 5 को 50 बार लिख के जोड़ दिया जाए तो आप कहोगे क्या होगा? सर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस ऐसे ऐसे 50 बार, 50 बार, ऐसे ना? तो 5 को 50 बार जोड़ना है, तो क्या 5 कॉमन होगा? तो 1 1 1 50 बार बचेगा। क्या ये 5 गुणे 50 है? 5 को 50 बार गुणा करना होगा, तो 5 के पावर 50। 5 को 50 बार जोड़ना होगा, तो 5 गुणे 50। आ रहा समझ में? बताओ इकाई अंक 0 का 5 में गुणा होगा तो 0 ना? तो इसका आंसर क्या होता? 0। इसका आंसर क्या होता? 0। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है 0 और उसका आंसर है 6। यही सवाल गुणा में है तो 6, यही सवाल प्लस में है तो 0। कितने लोग का 0 सही था? क्या बात है। अच्छा वो वाला का ठीक, चलो बढ़िया। अब बोलो टाइप 4 में, पहला आ जाते हैं टाइप 4 में। नहीं आज इसको खत्म कर लो, कल आपको करना है खुद से। मिटा दे इसको। अगर इसका निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप कहोगे सर बेस का इकाई अंक इस बार क्या है? तो सर हमने पढ़ा है जिस आधार का इकाई अंक 2 3 7 8 होगा उसके पावर में 4 से भाग देना पड़ेगा। तो बताओ 45 में 4 से भाग दोगे, क्या शेष बचेगा? 1 बचेगा। तो सर इस 7 के पावर 1 लिख देंगे और क्या हो जाएगा आंसर? बस, इससे ज्यादा नहीं। 45 में 4 से भाग देना, क्या 11 बार में 44 जाएगा, 1 बचेगा। तो जो शेष बचेगा वही पावर लिख देना है। ठीक है, चलो अगला बोलो। टाइप 4 का सब हो जाएगा। कौन एक और पूछ लो, बता ले। दूसरा बता देते हैं। कह रहा है कि n बराबर 307 के पावर 38 प्लस 524 के पावर 20 का इकाई अंक निकालो। देखो ध्यान से, यहां पे देखो इस 7 के पावर 38 है, तो खाली ना पूरी संख्या मत लिया करो, इकाई अंक लिया करो। यहां देखो 4 के पावर 20 है, ऐसे ले लिया करो। इसके बाद नियम याद करो, क्या 4 वाला के लिए इवन ऑड देखा जाता है? तो 4 के पावर इवन है कि ऑड? इवन है, तो 6 ना हो जाएगा। अच्छा 7 वाला के लिए तो पावर में 4 से भाग दिया जाता था, तो 38 में 4 से भाग देके शेष निकाल लो, 36 जाएगा, 2 बचेगा। तो ये जो शेष बचा ना 2, यही पावर में रख देना होता है। तो 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 का मान 49 का इकाई अंक, प्लस 6, 9 6 15 का इकाई अंक। तो आंसर इसका क्या होगा? 5। n का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। चलो बढ़िया, आगे बोलो। इसमें और कोई पूछना है पूछो। सबका हो गया? क नंबर 6 नंबर इसी का। चलो 6 देख लेने दो बाबू। अगला सवाल है, लिख रहे हैं हम।
4523 के पावर 1632 गुणे 2224 के पावर 1632 गुणे 3225 के पावर भी 1632, यही ना है। देखो ध्यान से, हम लास्ट वाला तो बड़ा आसान है, इकाई अंक क्या है, तो बदलेगा, तो इसका 5 हो गया। भाई चारों वाला आसान है, 4 के पावर सम संख्या की भी सम, और सम होता है तो इकाई अंक, ये दोनों गुणा होगा तो 0 है के देखना है, समय नहीं ना बर्बाद करना है। जब ये 0 आ गया तो कुछ आएगा गुणा होके 0 ना हो जाएगा, तो ऐसे समय बचाना है। 4 से भाग देके 3 के पावर 4 81 1 लिखे होंगे तो वो 2 सेकंड खाया होगा आपका, नहीं लिखे थे ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 4 और 5 दिख गया, आंसर 0। इधर क्या है उसको देखना ही नहीं। आगे बोलो, लेवल 2 का कौन सा, पहला आ जाते हैं। प्रश्न है, शांति बनाइए, 184 के पावर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, इसका इकाई अंक निकालना है। एक बात बताओ, फैक्टोरियल 5 सम संख्या है कि विषम? तुम कहोगे 1 से लेके 5 तक का गुणनफल, इसमें 2 आएगा ना, जिस प्रोडक्ट में 2 आ गया वो तो इवन बना देगा। तो ये पावर में कैसा नंबर है, अगर इवन है पावर में तो 4 के पावर इवन हो गया ना जी, 4 के पावर इवन का इकाई अंक क्या होता है, इसीलिए आंसर 6। दिमाग नहीं लगाओ कि 120 है वो, हल्ला करेगा छुट्टी कर दूंगा। मैं आपका कर्जा नहीं खाया हूं, आप पढ़ना चाहेंगे तभी मैं पढ़ा पाऊंगा, नहीं नहीं पढ़ने का मैं तो बोलिए ना, 1 सेकंड लगता है, उतर के बैठ जाते हैं हम चुपचाप, निकल जाइए आप। इस प्रश्न में क्या निकालना है, इकाई अंक, चलो। बताओ, पावर 213 है कि फैक्टोरियल 213? हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या फैक्टोरियल 213 का एक मान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो 1 से लेकर 213 तक का प्रोडक्ट होगा। तो फैक्टोरियल 213 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, गुड, 0 आएगा। फैक्टोरियल 213 में 4 से भाग देंगे, फैक्टोरियल 213 की बात कर रहा हूं कि फैक्टोरियल 213 में 4 से भाग देंगे तो सर शेषफल तो 0 आएगा। सहमत नहीं है क्या सर? फैक्टोरियल 213 जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल लेके 213 तक का गुणनफल है। इसमें 4 आया कि नहीं आया? तो जब हम 4 से भाग देंगे तो कट ना जाएगा, बड़ा बार में कटेगा, कितनों बार में कटे उससे हमको क्या मतलब है, कटेगा कि नहीं कटेगा? और जब कटेगा तो रिमाइंडर क्या होगा? तो क्या जब इकाई अंक 3 है तो पावर में 4 से भाग देके शेष निकाला जाता है? तो जब पावर में फैक्टोरियल 213 है उसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? और जब शेष 0 आता है तो इकाई अंक के पावर में 0 रखते हैं कि 4? सर 4 रखते हैं। जब शेष 0 आया तो क्या रखते हैं? 4। और 3 के पावर 4 का मान सर 81 नहीं होगा? 3 गुणे 3 गुणे 4 बार 81, और 81 का इकाई अंक, इसीलिए इस प्रश्न का भी इकाई अंक 1 होगा। आगे समझ बात। 45 के पावर फैक्टोरियल 3 गुणे 262 के पावर फैक्टोरियल 9 का इकाई अंक ज्ञात करें। चलो ध्यान से देखो, ये 7 है ना, तो 7 के पावर फैक्टोरियल 3 है बाबू। यहां तो सर 2 है, 2 के पावर फैक्टोरियल 9 है। बाकी से मतलब नहीं हम लोगों को, राइट? इकाई अंक से खाली मतलब है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू सर 6 होता है, नहीं होता है? हाँ सर, 1 गुणे 2 गुणे 3 न होता है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? 6। यहां बताओ बाबू कि 2 के पावर फैक्टोरियल 9 है, तो आप कहोगे सर 2 के पावर फैक्टोरियल 9 का मतलब हुआ
1 से लेके 9 तक का गुणनफल। क्या 1 से लेके 9 तक का गुणनफल जो होगा इसमें 4 से अगर भाग दिया जाएगा तो शेष 0 आएगा क्या? बताइएगा। हाँ सर, इस संख्या में 4 आया है ना बीच में, इसीलिए 4 से कट जाएगा तो शेष क्या आएगा? 0। और जब शेष 0 आता है तो पावर 4 लेता है ना। ये देखो ये 6 है, तुम कहोगे 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बच जाएगा, तो ये है 7 स्क्वायर गुणे 2 के पावर 4। 7 का स्क्वायर 49 में, 2 के पावर 4 का मान 16 में, 9 छके 54 में, तो 4 वाले ना सही हो, 4 वाले सही हो। एक इवन नंबर होगा इकाई अंक। यहां देखो 3 के पावर 4 करोगे तो क्या इकाई अंक ऑड रहेगा? बोलो बाबू। 3 के पावर कुछ भी करके देखो ना, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81। मैं 3 के पावर कुछ भी डाल दूं ऑड ही रहेगा ना। और जब इवेन का गुणा ऑड में होगा तो क्या होगा? सर इवेन इंटू ऑड बराबर इवेन होता है, इसलिए एक के गुना ऑप्शन इवेन दिया है, ये हम लगा लेंगे। निकाल के देखा जाए, संतुष्टि हो जाए, करेजा के ठंडक मिले तनिक। आप कहिएगा इकाई अंक 8 है, पावर में फैक्टोरियल 53 है, क्या फैक्टोरियल 53 4 से कट जाएगा? क्योंकि बीच में 4 आएगा ना, कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होता है तो पावर 4, इंटू है बीच में, इंटू लिखेंगे। 3 के पावर फैक्टोरियल 12 है, फैक्टोरियल 12 भी 4 से कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो पावर 4। 8 को 4 बार गुणा करना है। तुम कहोगे 8 28 64 में 4, 8 28 64 में 4 और 4 चौके 16 में 6, तो क्या इसका इकाई अंक 6 होगा? आ जाओ, 3 के पावर 4 का मान 9 नमा 81, 1 तो 6 एक कम, इसीलिए आंसर क्या होगा? 6। वैसे भी एक ही ऑप्शन था ना आपका, ही वैसे लगा 4। प्रश्न कर रहा है 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? आप कहोगे सर हमेशा की बात कर रहा है, तो ध्यान से देखो बाबू, नेचुरल नंबर है ना n, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, तो अगर मैं 1 पे सोच रहा हूं तो 1 हो रहा है इसका, क्या विकल्प में दिया है? हम काहे नहीं मारेंगे, और क्या? 2 पे चेक करो, 36 माइनस 25 11 नहीं आएगा। अगर हाँ हमेशा क्या होगा इकाई अंक? 1 होगा, तो इसीलिए पूछा हमेशा, हमेशा का आंसर 1। ये हमेशा इसलिए पूछा गया ताकि आप याद रख लीजिएगा कि इस प्रकार की संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 6 नंबर में कह रहा है कि 124 के पावर n, अगला प्रश्न है 124 के पावर n गुणे 104 के पावर n प्लस 1 के मान के इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात करिए जहां n एक पूर्ण संख्या है। इस बार n जो है ना होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या सर शुरू होता है 0 से। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से प्राकृतिक संख्या होता है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 0, अगर हम यहाँ 0 ले लेते तो 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर 0 ले लोगे तो 1 हो जाएगा। और सर यहाँ 1 होगा तो 4 एक कम 4 आ रहा है। 2 पे चेक कर लो बाबू, ये वाला 1 पे चेक कर लो। अगर यहाँ 1 होगा तो 4 और यहाँ 2 होगा तो 6, 4 6 के, इसीलिए ऑलवेज 4 आंसर होगा। 0 रख देना ना, 4 आ गया था ना, हमेशा 4 होगा। आया था ना 4। लास्ट सवाल, x एक धनात्मक पूर्णांक है तो 24 के पावर 2x प्लस 1, 24 के पावर 2x प्लस 1 इंटू 33 के पावर x प्लस 13। लास्ट सवाल है
इंटू 17 के पावर x प्लस 2 इंटू 9 के पावर 2x का क्या निकालना है? इकाई अंक, जहां x एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो x कैसी संख्या हो गई इस बार? सर इस बार x हो गया 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का नंबर हो गया ना। तो x की वैल्यू 1 लेके सोच लो, खाली आंसर हो जाएगा। 1 लोगे तो 3, 24 के पावर 3 बनेगा ये, इंटू 33 के पावर 1 रखो बाबू 14, इंटू 17 के पावर 3, इंटू 9 के पावर 2। 9 वाला नियम याद है ना सर? 9 के पावर इवन है तो 1, 4 के पावर ऑड है तो 4, ये दोनों तो हो ही गया। सर ये 3 और 7 का हिसाब तो पावर में 4 से भाग दे के रिमाइंडर होता था, तो यहाँ 7 के पावर ऑलरेडी 3 है, तो 7 के पावर 3 का मान 343, तो उसका इकाई अंक 3 हो गया। और सर 14 में 4 से भाग देंगे 2 शेष आएगा, और 3 के पावर 2 का मान 9 हो जाएगा। तो यही ना गुणा करना है। तो 4 नामा 36, 6 18 और 8 है कम 8, क्या आंसर 8 होगा? 8 लगा लो बस, हो गया क्लियर।